सुंदरवन जंगल में रानी नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसकी दोस्ती टुनटुनी नाम की एक बहुत ही सुंदर और प्यारी चिड़िया सी थी। टुनटुनी चिड़िया जितनी शांत और सरल थी, उसका पति कालू कौआ उतना ही दुष्ट और शैतान था। कालू कौआ एक कामचोर और आवारा कौआ था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया रानी चिड़िया के घर आती है। आओ बहन, मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बस मेरे पति टुन्नू चिड़ा भोजन लेकर आ जाए तो बच्चों को उनके पास छोड़कर मैं आपके साथ पानी लेने नदी पर चलती हूँ। आप कितनी खुशनसीब हो रानी बहन। आपके पति टुन्नू आपकी कितनी मदद करते हैं। आप दोनों को मिलजुल कर घर के काम करते देखती हो तो मुझे अपनी किस्मत पर रोना आता है। मेरे पति कालू कौआ तो मेरी किसी भी काम में मदद नहीं करते। ना तो वो भोजन लेने जाते हैं, ना ही पानी, यहाँ तक कि बच्चों की देखभाल भी नहीं करते। मैं तो बच्चों को अकेले ही घर पर छोड़ कर आई हूँ। हाय हाय टुनटुनी, करती क्या है पूरा दिन? क्या बताऊँ रानी बहन, बस यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं और भूख लगने पर घर आकर खाना खा लेते हैं और काम ही क्या है उनको। वो दोनों बात कर ही रही होती है कि तभी लूसी कबूतरी वहाँ आती है। नमस्ते जी, आप दोनों को लूसी की तरफ से। अच्छा हुआ टुनटुनी बहन जी, आप यहाँ ही मिल गई। आपको एक बात बतानी थी। जी बताइए, क्या बात है? भगवान झूठ न बुलवाए बहन जी, कल मैंने आपके पति कालू कौवे को चमेली कौवे के साथ देखा था। मुझे तो उनके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। आप सावधान रहना, बाद में न कहना कि लूसी ने बताया नहीं था। और तो और कल गोरी गोरैया भी बता रही थी कि कालू भाई साहब किसी कौवे के घर के पास मंडरा रहे थे। थोड़ी लगाम टाइट रखो भाई साहब की, उनके लक्षण ठीक नहीं है। टुनटुनी चिड़िया और रानी चिड़िया पानी लेने नदी के पास जाती हैं। दोनों पानी लेकर लौट रही होती हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया को पेड़ के पीछे से कालू कौवे की आवाज सुनाई पड़ती है। टुनटुनी और रानी चिड़िया छुपकर उनकी बातें सुनती हैं। आखिर इतने दिनों तक तुम्हारे घोंसले के चक्कर लगाने के बाद आज तुम मुझसे अकेले में मिलने आ ही गई। हाय चंपा, तुम कितनी सुंदर हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम तैयार हो जाओ तो मैं शादी करके तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ। आज मैं आपकी प्यार का पूत उतार नहीं आई हूँ। शर्म नहीं आती आपको? मेरे पापा की उम्र की होकर आप ऐसी बातें कर रही हो। अगर फिर से मेरे घोंसले के पास दिखाई दिए तो मेरे पापा आएंगे बात करने, वो भी आपकी पत्नी टुनटुनी से, बुड्ढा कहीं का। इतना कहकर चंपा कौवे और कालू कौआ वहाँ से उड़ जाते हैं। इधर पेड़ के पीछे छुपकर कालू कौवे की बातें सुन टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगती है। आपने देखा न रानी बहन, कालू कौआ तो दूसरी शादी करने की फिराक में है। आज नहीं तो कल जरूर दूसरी चिड़िया ले आएगा। फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? हमारे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है टुनटुनी जी, लेकिन रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। आप जैसी सुंदर सुशील पत्नी को छोड़कर दूसरी चिड़िया के बारे में सोचने का फल तो कालू को भुगतना ही पड़ेगा। अब तो लगता है कालू कौवे की दूसरी शादी करानी ही पड़ेगी। ये आप कैसी बातें कर रही हो रानी बहन कि आप कालू कौवे की दूसरी शादी कराओगी? आप फिक्र न करो टुनटुनी जी, बस मेरी पूरी बात सुनो। मेरी एक बचपन की सहेली जिसका नाम हरी भरी तोती है, बहुत तेज तर्रार और शातिर दिमाग की है। आप इतना समझ लो कि आपके कालू कौवे को वही सुधार सकती है। रानी चिड़िया टुनटुनी को पूरी योजना समझाती है। अगले दिन दोनों उड़कर हरी भरी तोती के घर पहुंच जाते हैं। वहां पर रानी चिड़िया हरी भरी को अपना पूरा प्लान बताती है। अगले दिन हरी तोती प्लान के अनुसार कालू कौवे के पास जाती है। कालू जी, आप तो बहुत ही सुंदर है। आपकी गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें देखकर मेरा तो दिल ही खुश हो गया। आप सच सच बताएं, आपकी शादी तो नहीं हुई है ना? देखो, मेरा दिल मत तोड़ना। अगर आपने मना कर दिया तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। नहीं नहीं, मेरी पत्नी बहुत ही बदसूरत और बदतमीज थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे कुंवारा ही समझो। मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, कल ही हम दोनों शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सारी तैयारियाँ कर लेता हूँ। कालू कौवा खुशी खुशी घर लौट आता है और अपनी पत्नी को उसके मायके भेजकर बिना बताए शादी की तैयारियां करने लगता है। अगले दिन कालू कौवा दूल्हा बनकर पहुंच जाता है। हरी भरी भी दुल्हन बनकर आ जाती है। दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। कालू जी, हमारी शादी तो हो गई, लेकिन मैं कोई घास फूस के घर में नहीं रहने वाली। मेरे लिए पक्का मकान बनवा कर दोगे, तभी मैं आपके साथ रहने आऊंगी। और हाँ,
आप काम क्या करती हो ये तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं कोई रूखा सूखा भोजन करने वाली नहीं हूँ। मुझे तीनों टाइम का बढ़िया स्वादिष्ट आपके हाथ का पका भोजन चाहिए होगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मेरी प्यारी हरी भरी? अब तो तुम मेरी पत्नी हो, खाना तुम बना दिया करना। मैं कोई काम ढूंढता हूँ। अभी के लिए मेरे घास फूस घोंसले से काम चला लो, बाद में मैं पक्का घर बनवा दूंगा। तुम्हारे इस कच्चे घर में मेरी माँ और तीनों बहनें कैसे रह पाएंगी? मुझे पता होता कि तुम्हारे ऐसे फटे हाल है तो मैं कभी तुमसे शादी न करती। अगले दिन सुबह अरे सूरज निकलने वाला है, अभी तक सो रहे हो? जाओ पहले हमारे लिए पानी भर कर लाओ, फिर जल्दी से आकर घर की सफाई करके कुछ अच्छा सा बना दो। कालू कौवा पानी भर कर लाता है। घर पहुँचते ही लाओ पानी दो, मैं नहा लेती हूँ, फिर तुम और पानी लेते आना। जाओ पहले कुछ खाना बना दो। मुझसे इतना काम नहीं होगा, मैं खाना नहीं बना सकता। घर में राशन है ही नहीं तो खाना कैसे बनेगा? क्या कहा? घर में खाने को नहीं है? दूल्हा बनने का तो बड़ा शौक था, जवान बीवी रखने का शौक है तो थोड़ी मेहनत करना सीखो। कालू कौवा ऐसे ही दिन भर काम करता रहता है। पहले पानी भर कर लाता, फिर सफाई करके मांग कर अनाज लाता है। कालू जी, मेरी माँ के पैरों में तकलीफ रहती है, आज से रोज रात में आप उनके पैरों की मालिश कर दिया करना। इतना सुनते ही कालू के सब्र का बांध टूट जाता है। अगर तुमने मुझसे कोई काम करने को कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कालू की बात सुनकर हरी भरी डंडा उठाकर उसकी पिटाई कर देती है। कालू को अपने घोंसले के बाहर बैठकर रो रहा होता है। तभी रानी चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे कालू भाई, आप यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? क्या बात हो गई? अपने किए पर पछता रहा हूँ रानी बहन। मेरी इतनी सुंदर शांत और सुशील पत्नी की मैंने कभी इज्जत नहीं की। वो बेचारी दिन रात मेहनत करके बच्चों और मेरा पेट भरती रही और मैं बाहर घूमकर अय्याशियाँ करता रहा। मैंने तो कभी मेहनत करना सीखा ही नहीं। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। काश कि मैं सब कुछ बदल सकता। मैंने अपने लिए गड्ढा खुद खोदा है रानी बहन। इतना कहकर कालू कौवा फूट फूट कर रोने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। अभी समझ में आ गया है या नहीं? या और मार खाकर समझ आएगा कि तुमने मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, तुमसे अच्छी पत्नी मुझे नहीं मिल सकती थी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। तभी टुनटुनी रानी हंसने लगते हैं। सच ही कहा गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसके बाद कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। वन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसका पिता गन्ने उगाया करता था। अपने पति के साथ साथ टुनटुनी की माँ भी गन्ने की फसल की देखभाल करती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी घर लौट रहे थे। जी, थोड़ा रुको, मैं थक गई हूँ। अब मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा है। थोड़ा आराम करके घर चलूंगी। फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। उस पेड़ की डाल पर बिजली का तार टूटकर गिरा पड़ा था, जिसकी चपेट में दोनों पति पत्नी आ जाते हैं और उनकी वही मौत हो जाती है। काफी देर हो जाती है। टुनटुनी के माँ बाप जब घर नहीं लौटते तब टुनटुनी को उनकी चिंता सताने लगती है। नहीं, आज मम्मी पापा कहाँ रह गए? रात हो गई है, अभी तक नहीं आए। चारों तरफ अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्या करूँ? किससे पूछूं? टुनटुनी कालू काका के घर जाती है। कालू काका, ओ कालू काका, क्या आपने मेरी मम्मी पापा को देखा है क्या? अभी तक वो घर नहीं आए हैं। नहीं बिटिया, मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा। आज तो मैं अपने खेत पर गया ही नहीं था। रात बहुत हो गई है, तुम घर जाओ, कल सुबह देखने जाऊंगा। अगले दिन टुनटुनी कालू कौवे के साथ अपने माँ बाप को ढूंढने जाती है। कालू कौवा टुनटुनी के साथ मिलकर उसके माता पिता को ढूंढने लगता है। अचानक वो जोर से चिल्लाता है, जल्दी इधर आओ, ये देख, तेरे मम्मी पापा तो मर चुके हैं, इन्हें करंट लगा है। काका, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसके साथ रहूं? मैं तो अनाथ हो गई। मत रो बिटिया, मैं तेरी बुआ दुलारी को फोन करके बुला लेता हूँ। तू उनके साथ उनके घर चली जाना। टुनटुनी का रो रो कर बुरा हाल था। अगले दिन उसकी बुआ दुलारी कबूतरी आती है और वो टुनटुनी को अपने साथ लेकर अपने घर जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन दुलारी कबूतरी का पति उससे कहता है, अरे दुलारी, बैठे बिठाए इस मुसीबत को अपने गले में बांध लिया। इस महंगाई में अपना गुजारा करना मुश्किल है, ऊपर से तुम इस मनहूस को यहाँ लेकर आ गई।
हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। पक्षियों की जिद करने की वजह से मैं उसे उठा लाई, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और तो और कुछ ही दिनों में बड़ी हो जाएगी तो इसके पिया का खर्चा होगा 100 अलग। ऐसा करती हूँ, इससे जहर देकर मार डालती हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मुसीबत भी टल जाएगी। जो तुम ठीक समझो दुलारी वो करो, मैं क्या कह सकता हूँ। अपनी बुआ और फूफा की बात टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है और रात होते ही वहाँ से भाग जाती है। उड़ते उड़ते वापस अपने घर पहुँचती है, लेकिन वहाँ अपना घोंसला न देखकर हैरान रह जाती है। फिर वो कालू कौवे के घर जाती है। कालू काका, ओ कालू काका, मेरा यहाँ घोंसला था ना, वो कहाँ गया? क्या बताऊं बिटिया, तुम्हारे जाने के कुछ ही दिनों बाद एक पक्षी ने तुम्हारे घोंसले पर कब्जा कर लिया। अब तुम्हें रहने के लिए कोई दूसरा घर बनाना होगा। फिर टुनटुनी अपने गन्ने के खेत में पहुंचती है और वहाँ की मिट्टी से अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाती है। आज उसे अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। पापा, मम्मा, अब मैं यहीं रहूंगी और आपकी तरह गन्ने की खेती करूंगी। आप दोनों जहाँ कहीं भी होंगे अपनी बेटी को आशीर्वाद देना। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। बिटिया, ये तूने बहुत अच्छा किया अपने खेत में मिट्टी का घर बनाकर। अगर तुझे कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझसे कहने में जरा भी संकोच न करना, मैं हर संभव तेरी मदद करूँगा। कालू काका, मैंने गन्ने उगाने का फैसला किया है। ठीक है बिटिया, मैं तुझे गन्ने की अच्छी किस्म की बीज लाकर दे दूंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती